अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिब खान। आज हमारे साथ एक ऐसे भाई मौजूद हैं जो पहले गैर मुस्लिम थे, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़कर अब मुसलमान हो चुके हैं। अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी आपको बताने आए हैं। ये पहले यहूदी थे, यहूदियत को छोड़कर इन्होंने इस्लाम को अपनाया है और इनके बेटे ने इसमें इनकी मदद की है। तमाम तरीन चीज़ें इनकी ज़िंदगी के साथ हुई। आप लोग जानते हैं कि यहूदी लोग जो होते हैं वो उनका ब्रेन इस तरह से वॉश किया जाता है कि वो यहूदियत को किसी नो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की जिसके ऊपर रहमत हो जाती है उसको सच्चाई और अच्छाई नज़र आ जाती है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 60 साल की उम्र में इस्लाम को अपनाया है, यानी 60 साल के बुढ़ापे तक ही यहूदियत में ही रहे। पढ़े लिखे माशाल्लाह व्यक्ति हैं, बहुत सारी किताबों का इन्होंने अध्ययन किया है, तब जाके चीज़ें इनके सामने आई हैं। मैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, इनकी ज़िंदगी की वो कहानी ये खुद आपको बताएंगे। क्या ऐसा मोड़ आया इनकी ज़िंदगी में जो इनको इस्लाम के बिल्कुल करीब लेकर के आया। 60 साल जिस व्यक्ति ने दौलत, शोहरत और तमाम चीज़ें देखी हों, 60 साल तक जिसको यहूदियत ने चारों तरफ से समझाया हो, उसके बावजूद भी ये इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ दो मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूँ ताकि इनका जो पूरा ये समझाएं आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी, वो ठीक से आप समझ सकें। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, किताबों का अध्ययन करते थे, उसके बाद में अलग अलग जगहों पर गए। एक घटना इनके साथ ऐसी हो गई जो इस्लाम के करीब इनको ले आई। 1 मिनट पहले तक अगर आप इनसे कहते कि आप इस्लाम कबूल कर सकते हो तो ये आपको दुश्मन की निगाह से देखते, लेकिन 1 मिनट के बाद इनके दिल को अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसे पलट दिया कि सारी दुनिया अलग नज़रिए से देखने लगी। अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलिए भाई की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या था। इनकी वीडियो अलग भाषा में थी तो कंप्यूटर लैंग्वेज के द्वारा हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है ताकि आप लोगों की समझ में ठीक से आ जाए। अब ये जो बोलेंगे आपको हिंदी में ही सुनाई देगा, तो चिंता की कोई भी बात नहीं है। आराम से बैठ करके इनकी वीडियो देखिए, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वीडियो ईमान ताज़ा करने वाली है। तो वीडियो में देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। मैं 20वीं सदी के वस्त में पहली नस्ल के कंजर्वेटिव अमरीकी यहूदी वालिदैन से था। मेरी परवरिश इसी अकीदे पे हुई कि सुनो ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक है। मैं एक अमरीकी सोसाइटी में पला बड़ा, अपने घर में कौशर कवानीन और सब पर गौर व फिक्र करता। जब मैं बड़ा हो रहा था तो कुछ वाकयात पेश आए। जब मैं 14 साल का था तो कैनेडी को गोली मार दी गई। मैंने हर चीज पर सवाल करना शुरू किया, जिसने मुझे इस बात की तलाश पर लगा दिया कि इस दुनिया में हकीकत में क्या हो रहा है। 14 साल की उम्र में मेरी जिंदगी इसलिए बदल गई क्योंकि मैंने चीजों को मुख्तलिफ अंदाज से देखना शुरू किया और सच्चाई की तलाश शुरू की। और कॉलेज से खानका का सफर शुरू किया मराकबा के लिए, और मैं 60 साल की उम्र में मुसलमान हुआ। जब मुझे एहसास हुआ कि ये सब एक ही कहानी है, ये मुख्तलिफ कहानियां नहीं बल्कि सब मुंसलिक है, इसीलिए मैं 16 साल पहले मुसलमान हो गया। इस्लाम से पहले आपकी जिंदगी कैसी थी? मतलब आप किस चीज पर यकीन करते थे? मुझे हमेशा से यकीन था कि खुदा एक है। मैंने अपनी 9 उम्री तक यहूदियत की पैरवी की। जब मैं कॉलेज गया तो मैंने इर्द गिर्द देखना शुरू किया। मैं मुख्तलिफ चीजों को खोजने, दरियाफ्त करने, अलग अलग तजुर्बात हासिल करने और बहुत से सवालात पूछने लगा। कुछ चीजों ने मुझे मेरे अकायद पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। जब मैं छोटा था तो हम ऐसे शहर में रहते थे जहाँ एक यूनिवर्सिटी थी और वहाँ घर होते थे जिनको हिलेल हाउसेस कहते थे। हिलेल पुराने दौर में एक अच्छा उस्ताद गुजरा है और वहाँ एक रबी होता था और उस कॉलेज के स्टूडेंट्स वहाँ जाकर इबादत करते। वो कॉलेज के स्टूडेंट्स को मुंसलिक रखने की कोशिश करते। तो मैं बहुत छोटा था जब हम कोलंबिया मैसूरी में रहते थे और मेरे वालिदैन हमेशा हमें फ्राइडे नाइट सर्विसेज पर ले जाते, और मैं हमेशा उन यादों को बहुत मोहब्बत से याद करता रहा हूँ क्योंकि हम बुनियादी तौर पर शहादत का ही ऐलान करते थे। सुनो ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक है। वहाँ पर गाना होता, मुख्तलिफ रसूमात होती, लेकिन सबसे अहम बात जो हमें एक साथ रखती थी कि हम तौहीद पसंद थे, हम एक खुदा पर यकीन रखते थे। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ मैंने इस बारे में सवालात पूछना शुरू कर दिए, और जो कुछ बाइबल और तौरात में था यसू अलैहिस्सलाम के और दूसरों के बारे में, और वो हमेशा मुझे कहते इस पर ध्यान न दो, नहीं बिल्कुल नहीं, इस पर तवज्जो न दो, ये बिल्कुल गलत तर्जुमा है, यूं बात को टाल देते। मेरे मामले में यूं हुआ कि मुझे इस बड़े मौके के लिए तरबियत दी गई। ये एक अजीम मौका समझा जाता था जब एक लड़का जवान बनता है। उन्होंने मुझे एक कमरे में बिठाया जहाँ वाइनल और रिकॉर्ड प्लेयर था और कहा कि इसे याद करो। मैं कभी किसी रबी के साथ नहीं बैठा कि असल मानी सीख सकूं। जो कुछ मैं पढ़ रहा था ये बस यूं था, इसे याद करो।
जैसे कोई मुजाहिरा हो और तुम्हें जमात के सामने अच्छा लगना चाहिए ताकि दिखा सकें कि हम अच्छे उस्ताद हैं। ये ऐसा नहीं था कि वो बैठ जाते और इसमें से किसी के मतलब की वजाहत करते। मैं सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं था और ये बहुत अहम पार्ट है। मेरे वालिदैन ने मुझसे कहा, तुम्हारी 13वीं सालगिरह है, हम तुम्हें एक तोहफा देने वाले हैं और हम चाहते हैं कि तुम खुद इंतखाब करो। क्या तुम्हें अपने और अपने दोस्तों के लिए एक बड़ी पार्टी चाहिए या तुम इसराइल का ट्रिप पसंद करोगे? उस वक्त तमाम यहूदी बच्चों को इसराइल के ट्रिप की तरगीब दी जाती थी। क्यों? ताकि वो आपका ब्रेन वॉश कर सके, ताकि वो आपको ये सब बता सके। और अल्लाह का शुक्र, मैंने ये कह दिया कि मैं पार्टी चाहता हूँ। मैं इस चॉइस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि अब जो मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, फिर उसमें मैं भी शामिल होता। वो लोग मेरा जहन भी उलझा देते। मेरे दिल में बहुत से सवालात थे, क्योंकि जिस तरह से ये लोग रह रहे थे वो उससे मुख्तलिफ था जो मैंने पढ़ा। और पता है मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन बुनियादी बात ये थी कि और जो कैनेडी का कत्ल हुआ तो सिर्फ सवालात मजहबी ही नहीं थे, ये दुनिया की हर चीज के बारे में था जो कुछ भी हो रहा है। इस तरह मेरी सोच को नई राह मिली। मैंने कॉलेज छोड़ा और रहने लगा। टेनेसी में एक फार्म शुरू किया गया था। मैं कुछ अरसे उस फार्म पर रहा। उस वक्त लोग एक दूसरे के साथ बहुत मुखलिस होते थे। मैं ज्यादा अरसा वहाँ नहीं रहा, मैं वहाँ से चला गया। मैंने इधर उधर सफर किया और आखिरकार खानका में पहुंचकर वहाँ 3 साल रहा। मैं ईसाई बन गया और मैंने बाइबल का बहुत मुताला किया। मुकम्मल ईसाई, सलीब और चुगा और सब कुछ, लेकिन मुझे जिसकी तलाश थी वो न मिला। खैर फिर 3 साल बाद मुझे उसमें भी तजादात मिले और मैं वहाँ से चला गया। फिर मेरी मुलाकात इंडिया के एक नौजवान से हुई जो मराकबा सिखाता था और उसने कहा, मैं आपको कायनात को मुतहर्रिक रखने वाली तवानाई के साथ जोड़ सकता हूँ। दूसरे अल्फाज में खुदा की मुकद्दस तवानाई जो हमारी सांसों को मुतहर्रिक करती है। तो मैंने काफी अरसे इसका मुताला किया। मैंने मराकबा किया और काफी अरसे तक इसी का मुताला करता रहा। उसके बाद मुझे एक मसला नजर आया। मुझे लगा कि कुछ ठीक नहीं है और क्योंकि मुझे मुशाहिदात हुए थे, लेकिन इस सारे सिस्टम में कुछ ऐसा था जो मुझे मुतमईन न कर सका और मुझे ठीक महसूस नहीं हुआ। इस्लाम की तरफ आपका सफर कैसे शुरू हुआ? आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया? जब मैं 60 के करीब था, उस वक्त जब मेरे बेटे ने मुझे बुलाया और कहा, डैड, मैंने सारी जिंदगी आपको सच्चाई की तलाश में पाया कि असल हकीकत क्या है, चीजों और सुर्खियों के पीछे क्या छुपा है। क्योंकि इन सब के बाद जो मैंने आपको बताया, मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे थे, मैं कई साल तक कॉर्पोरेट अमेरिका में रहा। और जब मैंने अपने बेटे को बताया, उसने मुझसे कहा, डैड, आप बाइबल और गॉस्पेल पे नजर डालें, आपको मोहम्मद का पता मिलेगा अगर आप यहाँ, यहाँ और यहाँ देखें। और मैंने दिल में दुआ की और किताब में नजर डाली तो अल्फाज मेरे सामने सहजती अंदाज में उभरते महसूस हुए। अल्फाज जैसे मुझ पर रोशन हो गए। वो अल्फाज जो तौरात 18:18 में है, जहाँ तौरात की किताब ये कहती है, एक नबी आने वाला है जो तुम्हारी और मूसा की तरह है, जो अपने आप से कुछ नहीं कहने वाला बल्कि वही कहेगा जो उसको कहने के लिए दिया गया है। ये जॉन 16:13 की अक्कासी करता है, जहाँ यसू अलैहिस्सलाम कहते हैं, सच की रूह आने वाली है और वो कुछ नहीं कहने वाला है सिवाय उसके जो उसे कहने के लिए दिया गया है, और वो सच्चाई की तरफ रहनुमाई करने वाला है। और तौरात 33:2 में इसके बारे में बात की गई है, खुदावंद सीना से आया और सईर से उन पर आश्कार हुआ और कोहे फारान पर जलवागर हुआ और मैंने उसे देखा। इसका वाकई क्या मतलब है? और सीना वो जगह है जहाँ अल्लाह ने मूसा को शरीयत दी, 10 अहकाम। सईर वो जगह है जहाँ ईसा ने शैतान के फितनों पर काबू पाया। और फरान मक्का का एक कदीम नाम है जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। और यही तौरात बताती है 33:2 में। जब मैंने ये देखा तो मैं उसे नजरअंदाज न कर सका। आखिरी चीज जिसके बारे में मैं सोच रहा था यही थी कि मैं मुसलमान हो जाऊं। यानी 2001 के बाद मैं अपने दोस्तों से कहता था, मुसलमान ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अपनी सारी जिंदगी हर बड़े फॉल्स फ्लैग वाक़े का तज्जिया किया था, कैनेडी से लेकर वियतनाम और इस तरह की तमाम चीजों पे। और मैंने कहा, मुसलमान 9/11 नहीं कर सकते थे, ये जिस्मानी तौर पर नामुमकिन है। हजारों लोग कहते हैं ये इस तरह नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे दोस्त मुझसे कहते, तुम क्यों मुसलमानों का दिफा कर रहे हो? सच्चाई की तलाश मुझे इस्लाम की तरफ ले गई। और जानते हैं एक बात, आपको बहुत ज्यादा सबूत की जरूरत नहीं है। जब आप पानी ढूंढ रहे हो और प्यास से मर रहे हो, थोड़ा सा पानी भी यार बहुत बहुत कीमती होता है। और मैंने ये देखा, और जैसे ये काफी था, मुझे मालूमात के एवलॉन्च की जरूरत नहीं थी, मेरे लिए काफी था। अल्लाह ने मुझे काफी सबूत दे दिए जिसने मुझे मुतमईन किया। क्या ये वो लम्हा था जब आपने महसूस किया कि इस्लाम ही 100% सच्चा है? हाँ, ये वो हिस्सा है जहाँ जब आप पार्किंग लॉट में गाड़ी चलाते हैं, जहाँ नोकदार कीलें होती हैं और वहाँ लिखा होता है, अगर गाड़ी को बैक किया तो टायर फट जाएंगे,
जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास इस तरह का तजुर्बा था। तुमने जो मांगा वो मिल गया, अब तुम पीछे नहीं जा सकते। ये ऐसा ही है, ये एक तरफा गली है, वापस मुड़ने पे आपको नुकसान पहुंचेगा। और मतलब मैं किसी मजहब की तलाश नहीं कर रहा था, मैं मजहब तब्दील करने की कोशिश नहीं कर रहा था। अगर कोई 1 मिनट पहले बताता कि मैं मुसलमान हो जाऊंगा तो मैं हंसता, लेकिन अल्लाह ने मुझे सरप्राइज कर दिया। अल्लाह ने मुझे दिखाया, और ये कोई आवाज न थी जो कुछ कह रही हो, बल्कि ये एक मौजूदगी। जब मुझे इस किताब और अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के साथ ये तजुर्बा हुआ, तो जैसे ये इस सब का जवाब था जो मैं 14 साल की उम्र से पूछ रहा था। ये मेरे जहन में बहुत वाज़ेह था कि मेरा जो सवाल था, बड़ा सवाल कि आखिर क्या हो रहा है, ये जैसे मुकम्मल हो गया बगैर किसी के। मतलब मुझे ये टेलीग्राम या ईमेल पे नहीं मिला, ये सिर्फ एक एहसास है कि मेरा सवाल मुकम्मल हो गया। ये ऐसा ही था। अब मैं इस दुनिया को समझ गया हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है और किस तरह हो रहा है। अब ये सब समझ में आता है। क्या आप हमें उन लम्हों तक ले जा सकते हैं जब आपने अपनी शहादत दी? आपको कैसा लगा? फ्रेश स्टार्टिंग की तरह, जैसे अल्लाह मेरा इस्तकबाल कर रहा था और वो मुझे माफ कर रहा था। और मुझे बताया गया कि जब आप शहादत लेंगे और मुसलमान बन जाएंगे तो आपके सारे गुनाह खत्म हो जाएंगे, आपके सारे गुनाह मुआफ हो जाते हैं, आप ताज़ा इब्तिदा करते हैं। और मैंने बहुत ताज़ा दम महसूस किया, शहादत के वक्त नहीं, जितना मैंने इस हकीकत का तजुर्बा किया कि इस्लाम सच है। कि जब मैंने किताब देखी, मुझे याद है चीजें मेरे पास वापस आ रही हैं। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो मेरे चेहरे पे नहीं बह रहे थे, बल्कि मेरी आंखों से निकलकर परिंदों की तरह उड़ रहे थे। आंसू फूट रहे थे, मैं उन्हें देख सकता था। ये क्या है? इसके साथ ही ऐसा लगा जैसे मेरी पसलियां ये दरवाजे की तरह खुल गई हैं, बालकनी के फ्रेंच दरवाजे की तरह, बिल्कुल इस तरह। और मेरा दिल फट रहा था, लेकिन तकलीफ से नहीं, जोश से। और ये सब बैक वक्त हो रहा था। मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह मेरे साथ हर वक्त रहा, मेरी सारी जिंदगी से लेकर उस लम्हे तक रहनुमाई की है। मुझे दिखाया है कि यही वजह है कि दुनिया इस तरह से है। यही वजह है कि जो सारे सवालात हैं, ये हर चीज का जवाब है। वाकई ऐसा होता है जब आप इस दुनिया और इसमें मौजूद हर चीज को देखें और देखें कि क्या हो रहा है और ये कि अल्लाह क्या कहता है। आप कहते हैं ये सही है, अब ये समझ में आता है। आपके अहले खाना और दूसरे लोगों ने आपके इस्लाम कबूल करने पर कैसा रद्द-ए-अमल दिया? मेरे खानदान में कुछ लोग मुझसे अब बहुत ज्यादा बात नहीं करते थे, बस सिर्फ फैमिली फंक्शंस में ही करते। और कुछ लोग मेरे साथ बाकायदगी से राब्ते में रहते और इस बात को नजरअंदाज किया। हमारी जिंदगी के इस हिस्से से डील नहीं करते। हम फैमिली में रहते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि मैं पागल हूँ। कुछ दोस्त यार मुझे ऐसे ही कबूल करते हैं जैसे मैं हूँ, कुछ नहीं करते। बहुत कम लोगों ने सवाल किया। मुझे लगता है कि वो कर लेंगे वक्त गुजरने के साथ, जैसे दुनिया तरक्की करती है। मेरे ख्याल में अब ज्यादा से ज्यादा लोग जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, उन चीजों के बारे में जिस पे हम यहाँ बात कर रहे हैं। क्या आपको कभी मुसलमान बनने पर अफसोस हुआ? नहीं, मैं ऐसा ही था। कभी नहीं। मुश्किलात पेश आई, लेकिन मुझे कभी इस पर अफसोस नहीं हुआ। नहीं, कभी नहीं। कभी कभी मैं खुद से पूछता हूँ, मुझे हैरत है कि अल्लाह ने मुझे 60 साल तक क्यों छोड़ा। और फिर मैं अल्लाह से इस बारे में सवाल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। लेकिन मुझे हैरत होती है क्यों उसने मुझे 60 साल तक भटकने दिया। और शायद मुझे ऐसे होना था। उसने इसराइल के बच्चों को क्यों भटकने दिया? उसने क्यों होने दिया? वो लोगों को भटकने क्यों देता है? इसकी वजह शायद ये है कि जब वो उसे ढूंढते हैं तो फिर वो उसकी कदर करते हैं, या शायद वो तजुर्बा हासिल करते हैं कि वो भटक कर वापस आ सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें की और अब मैं मुड़ सकता हूँ। मैं जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ लोगों के साथ बातचीत कर सकता हूँ और उनके लिए राब्ते बनाकर और उनको समझने में उनकी मदद करता हूँ। क्या आपने कभी किसी गैर मामूली वाकये का तजुर्बा किया जहाँ आपने महसूस किया कि आपका अल्लाह के साथ कोई खास ताल्लुक है? हाँ, 1-2 बार। जब मैं मरने ही वाला था, बल्कि मुसलमान होने से पहले भी, मैं हिचहाइकिंग कर रहा था और मैं एक लड़के के साथ उसकी कार में सवार हुआ। ये 1971 में ओहायो टर्नपाइक की बात है। खूबसूरत दिन, धूप निकली हुई, हम साथ चल रहे थे और वो बात नहीं कर रहा था। वो एक लफ्ज नहीं कहता। ये गैर मामूली और अजीब था। आमतौर पर लोग आपस में बात करते हैं। तो तकरीबन 100 मील के बाद मैंने कहा मैं उतरना चाहता हूँ, तो उसने कार रोक दी। मैंने दरवाजा खोला, मैं कार से बाहर निकला, मैं अपनी तरफ से निकल गया। मैंने अपना बैग लेने के लिए पिछला दरवाजा खोला। मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल में था, जहां आप अपना हाथ रखते हैं और अंगूठे से दबाते हैं। और उसने कार चला दी और उसने मुझे देखा। उसने मुड़कर मुझे देखा भी। उसने मुझे कार पर लटकते देखा और स्पीड बढ़ा दी। मुझे लगता है कि उससे लगा कि मेरे पास बैग में कुछ कीमती सामान है। मैं उसकी बेंच सीट पर देख सकता था। मैंने देखा वो 70-75 मील फी घंटा पे था। किसी तरह मेरा हाथ आजाद हुआ और मैं हाईवे की तरफ जा गिरा और अचानक सब कुछ स्लो हो गया। सब कुछ स्लो मोशन में चला गया और मुझे कोकून जैसा महसूस हुआ। मेरे चारों तरफ रोशनी की एक कोकून थी
اور میں نے یہ آواز سنی. ایسا ہی تھا جیسے میں نے یہ آوازیں سنی. ابھی نہیں. اور جب میں ہائی وے کے قریب پہنچ رہا تھا سب کچھ جیسا کہ میں نے کہا سلو موشن میں تھا اور میں موت کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا. بہرحال میں کھڑا ہوا, میرے ہاتھ گرد آلود تھے, ٹھوڑی پر خون تھا اور میرا انگوٹھا پسا ہوا تھا. اور اگلے اسٹاپ پر ہی ٹرن پائک ہسپتال تھا. انہوں نے یہاں میری ٹھوڑی پر ٹانکے لگائے. میری ہڈیاں نہیں ٹوٹی تھیں تو میں چلتا رہا اور وہ حیرت انگیز تھا. اللہ نے اس وقت اور ایک بار چھت پر بھی میری جان بچائی تھی. جب ایک اور بار میں فلوریڈا میں چھت پر اس کا تخمینہ لگا رہا تھا, ایک مدر سیگل ایئر کنڈیشن کے پیچھے سے نکلی اور میری طرف آئی. میں پیچھے ہٹ رہا تھا اور میں اس وقت 12ویں منزل پہ موجود تھا. میرا پاؤں پیچھے گیا تو مجھے خلا محسوس ہوا. میں ایک 12 منزلہ ہوٹل پہ تھا اور میرے پیچھے بحر اوقیانوس تھا. یہ میامی بیچ تھا. مجھے اپنی پیٹھ پہ ایک بڑا ہاتھ محسوس ہوا جس نے مجھے دوبارہ عمارت کی طرف دھکیل دیا. اللہ میرا گواہ ہے, مجھے اپنی پیٹھ کے وسط میں ایک بڑا ہاتھ محسوس ہوا جس نے مجھے عمارت کی طرف پیچھے دھکیل دیا. کیونکہ میرا سینٹر آف گریوٹی پہلے ہی ختم ہو چکا تھا, مکمل ختم تھا. میں پہلے ہی ہل رہا تھا. جب میں وہاں سے پیچھے ہٹ رہا تھا تب یہ ہوا. تو 2 بار میری زندگی بچ گئی. میں نے اللہ کو بہت قریب سے محسوس کیا جب مجھے احساس ہوا کہ اللہ حق ہے. ہاں. مسلمان بننے کے بعد کوئی تجربہ جب کسی دعا کا جواب ملا یا کچھ اور جیسے آپ کو قربت محسوس ہوئی؟ میں نے ایک متقی بیوی مانگی تھی جو مادیت پرست نہ ہو, جسے مادیت پرستی کی پرواہ نہ ہو مسلمان بننے کے بعد. اور میری زندگی کے دوران, شاید یہ 2015 یا اس سے آگے کی بات ہے, کمیونٹی کے کچھ بھائیوں اور بہنوں نے ایک لڑکی کے ساتھ ملوایا اور ہمارا تعارف کروایا اور اسے سیدھا ہمارے گھر لے آئے. ہم گھر میں گھوم رہے تھے, باقی لوگ جو تھے وہ کچن میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں اسے اپنا گھر دکھا رہا تھا. اس نے کہا آپ کو مجھے کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں. اس نے کہا میں مادیت پسند لڑکی نہیں ہوں. اور ایسا لگا جیسے اللہ نے کہا یہی ہے وہ. ہیلو, تم یہی چاہتے تھے نا. بہرحال ہماری شادی ہو گئی. اللہ اس کی قبر پر رحمت نازل کرے, وہ انتقال کر گئی ہے. میں نے اللہ سے ایک متقی بیوی مانگی اور اللہ نے مجھے دے دی. اور اس نے وہی الفاظ کہے جو میں نے اللہ سے اپنی دعا میں مانگے. میں ایک ایسی بیوی چاہتا ہوں جو مادیت پسند نہ ہو. اور جب ہماری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے وہی الفاظ کہے جیسے آپ کو مجھے کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں, میں مادیت پرست نہیں ہوں. میں نے کہا اچھا ہے. جانتا ہوں کہ یہ ایک اسپیکٹرم ہے, لیکن ایک یہودی کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اور میں ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا تھا, رائٹ. میرا سب سے بڑا مقصد یہ سمجھنا تھا کہ 2 نبی کم تھے پوری کہانی میں. مجھے انہیں قبول کرنا اور مسلمان بننا تھا. مجھے واقعی یقین ہے, اور اگر آپ اس ربی کو دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی بنا, یہ ایسا ہی ہے. میرے لیے وہی کامیاب یہودی ہے. میرے نزدیک یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جو ایک یہودی حاصل کر سکتا ہے, یہ سمجھنا کہ یہودی بننا راستے کا ایک پوائنٹ ہے اور یہودی ایک برانڈ ہے, بالکل اسی طرح جیسے عیسائی ایک برانڈ ہے. لیکن اسلام اس پانی کی طرح ہے جس پر کوئی برانڈ نہیں ہے. اس کا مطلب صرف امن ہے. یہ ایک مشن ہے, اس کا مخصوص نام نہیں, کسی شخص کے نام کی طرح. آپ سمجھ رہے ہوں گے میرا مطلب کیا ہے. تو یہ میرے لیے یہی کامیابی ہے. ایک یہودی کی سب سے بڑی کامیابی مسلمان بننا ہے. شاید اس تجربے سے جو آپ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں, آپ ہمیں اسرائیل اور اس کی ذہانت کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں, اور وہ لوگ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ یہ ایک اسپیکٹرم ہے جو الٹرا آرتھوڈاکس یہودیوں سے شروع ہوتا ہے, جو کہتے ہیں کہ اسرائیل نہیں ہونا چاہیے, صہیونیت غلط ہے, رائٹ, اور انہیں پاگل سمجھا جاتا ہے. اور ان لوگوں تک جو غزہ کو جلانا چاہتے ہیں اور انہیں فاقے سے مارنا چاہتے ہیں. اسرائیل میں ایسے لوگ ہیں جو غزہ جا کر سب کو گولی مارنا چاہتے ہیں, وہ صرف اسے ختم کرنا چاہتے ہیں. اور وہاں دوسرے لوگ بھی ہیں جو اس سب پر احتجاج کر رہے ہیں. اتنی چھوٹی جگہ میں وہاں پر مختلف لوگوں کی ایک پوری قوس و قزح ہے, لیکن غالب جن کا کنٹرول ہے اور جن کی انگلیاں بٹن پر موجود ہیں وہ فلسطینیوں کو بھوکا مار رہے ہیں. اور وہ یہ چاہتے ہیں, اور جیسا کہ ہم نے کہا, وہ اپنے گراؤنڈ آپریشن کو بڑھا رہے ہیں جو ابتدا ہی سے اصل محرک رہا ہے. زمین لے لو, لوگوں کو باہر نکال دو اور اس جگہ پر قبضہ کرو, اور پوری دنیا میں کوئی بھی انہیں روک نہیں پا رہا, اور ہم ایک نسل کشی ہوتی دیکھ رہے ہیں. تو زمین لینے کے پیچھے کیا محرک ہے؟ ایک منصوبہ ہے جس کا نام ہے گریٹر اسرائیل، رائٹ؟ یہ نیل سے فرات تک، اس میں مصر کا ایک حصہ اور پورا لبنان شامل ہے، شام، اردن کا ایک حصہ، سعودی عرب کا ایک حصہ. دوسرے لفظوں میں یہ ایک بڑی جگہ ہے، ایک بڑا علاقہ ہے، اور یہ سب نیو ورلڈ آرڈر نافذ کرنے کی تیاری کا حصہ ہے، نئی بین الاقوامی حکومت کا ہیڈ کوارٹر. مجھے یقین ہے یہی ان کا منصوبہ ہے. امریکی حکومت کو صہیونی کنٹرول کرتے ہیں. میں ابھی جو بتا رہا ہوں اس کی وجہ سے جیل میں ڈالا جا سکتا ہوں. وہ ایک قانون بنانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اسرائیل پر تنقید کریں یا آپ فلسطین کی حمایت کریں، یہ اینٹی سیمیٹزم ہے.
آپ کو 20 سال قید اور 1 ملین جرمانہ لگے گا۔ وہ کانگریس میں یہ قانون پاس کرنا چاہتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاس ہو جائے گا، لیکن یہ سچ ہے کہ یہ کانگریس میں ہے، وہ اب اس پر بحث کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو 1933 میں جرمنی کی یاد دلاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اب نشانہ مسلمان ہیں، یہودی نہیں۔ تاریخ جیسے خود کو دہرا رہی ہے۔ کینیڈی کو دیکھنے کے بعد، ویتنام کو دیکھنے کے بعد، 9/11 دیکھنے کے بعد، برادر، اس طرح کی چیزیں حادثاتی نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں یہ سب کوریوگرافڈ ہے، میرے خیال میں یہ سب منصوبہ بندی ہے۔ خبروں میں آنے سے پہلے یہ ان کے ڈرائنگ بورڈ پر تھا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ان کے اقتدار سنبھالنے کے بڑے منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اس دروازے سے تشریف لائیں تو پھر آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں کھڑا ہو جاؤں گا اور کہوں گا السلام علیکم، پھر یہ نبی پاک پر منحصر ہوگا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کروں گا، میں صرف شکریہ ادا کروں گا۔ اور کیا کہنے کو کچھ ہے؟ اللہ کے لیے آپ کی خدمات کا شکریہ، میری رہنمائی کرنے اور اس دنیا میں میری مدد کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اس ساری زندگی گزارنے کے بعد جیسے 75 سال کی زندگی میں سچائی کی تلاش کی اور آخرکار سچائی مل گئی، اگر آپ کو 1 منٹ خطاب کرنے کا موقع دیا جائے پوری امریکن کمیونٹی سے یا پھر ایک سپر باؤل کمرشل میں پوری دنیا سے، تو پھر آپ صرف 1 منٹ میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بس ان باتوں کا خلاصہ بتائیں، ہر کوئی آپ کی بات سن رہا ہے۔ آپ سب کو سلام، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، بس 1 منٹ ہے، تو میں آپ سے سیدھی بات کروں گا۔ آپ جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، جیسے بھی حالات میں ہو، مجھے صرف یہ کہنا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو آپ کے اور میرے دل کی دھڑکن کا سبب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے وہ آخری رسول ہیں جس کی خبر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے دی، دوسرے صحیفوں نے بھی جیسے وید میں۔ وہ اس پوری دنیا کے رسول ہیں، ان سب پر سلامتی ہو۔ میں ہر ایک کو اپنا پیدائشی حق دریافت کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ ایسا نہیں ہے جیسے ٹیلی ویژن پر ہے۔ ذرا سیکھیں کہ اسلام کیا ہے اور گھر آ جائیں۔ بھائی ابو مجاہد، ہمارے ساتھ اپنی کہانی اور خوبصورت خیالات بانٹنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو جزا دے اور انشاءاللہ آپ کو جنت نصیب کرے۔ اور آپ کو بھی، اور آپ کی تمام ٹیم کو بھی۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے چنا، میں بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ کے کام کو آسان بنائے اور اسے مؤثر بنائے۔ اللہ آپ کی کوششوں کے ذریعے بہت سارے لوگوں کے دل کھول دے۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں ان کی ویڈیو دیکھ کر آپ کی ایمان میں تازگی آ گئی ہوگی اور آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، بچپن سے دی ہے، تم ایمان کے اندر، اسلام کے اندر پیدا ہوئے ہو، تو یہ اس چیز کی ویلیو کو سمجھو۔ جن لوگوں کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے وہ کتنے زیادہ غریب ہیں، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ میں اکثر یہ اس طرح کی ریورٹ مسلم کی ویڈیو لاتا رہتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی دوسرے دھرم کو نیچا دکھانا چاہتا ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں سبھی دھرموں کا سمان کرتا ہوں اور سارے دھرم میرے لیے سمانیہ ہیں۔ میرے تمام غیر مسلم بھائی بھی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور کمنٹ کرتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ میں کبھی بھی کسی کے دھرم کے اوپر کوئی بھی کمنٹ نہیں کرتا۔ ہر ایک ویکتی کو اپنے دھرم کے لیے بولنے کی آزادی ہوتی ہے اور یہی لوکتنتر کا مطلب ہوتا ہے۔ میں کیول ان لوگوں کے ایکسپیرینسز آپ کو دکھاتا ہوں جنہوں نے زندگی میں اتنی چیزوں کو دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تقریباً 250-300 ایسی ریورٹ مسلم کی سٹوری میں اپنے چینل پر آلریڈی دکھا چکا ہوں۔ بڑی سنکھیا میں جو لوگ میری ویڈیو کو پہلے سے دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں اس طرح کی ویڈیو بہت ساری لے کر کے آتا رہتا ہوں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ غزہ، فلسطین، لبنان، اسرائیل، امریکہ کے بیچ میں جو تمام ٹینشن چل رہی ہے اس کی ہر دن کی تازہ رپورٹ بھی ہم اپنے چینل پر ہر دن لے کر کے آتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو تاکہ ہر دن آپ کو وہ خبریں بھی ملتی رہیں اور اس طرح کی ریورٹ مسلم کی کہانی بھی آپ کو جاننے کو ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا ایک یوٹیوب چینل ہے، اسکرین شاٹ سامنے لگا دیا ہے، آل ٹائپ نالج، اس کو جا کر سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا ایک فیس بک پیج ہے محمد شارف خان کے نام سے، سامنے اسکرین شاٹ لگا دیا ہے، اس پر جا کر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ باقی ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، دوسروں کی مدد کرتے رہیے۔ یہ دور ایسا دور آ چکا ہے کہ جس دور کا یہ پتہ نہیں ہے کہ کب کیا ہو جائے۔ بار بار اب تک جو ہم نے باتیں سنی ہیں کہ یاجوج ماجوج آنا ہے، دجال آنا ہے، دجالی فتنے بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ہر دن آپ اگر دیکھیں گے تو ایپسٹائن فائل اور بہت ساری چیزیں جو دیکھنے کو مل رہی ہیں، یہ سب کی سب دجالی فتنوں سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔